माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों, अगर हमारे पास एक्सेल में कोई डाटा होता है और अगर हमें उसे कोई स्पेसिफिक कंडीशन के तौर पे देखना होता है कि ये डाटा, ये स्पेसिफिक डाटा ही मेरे को दिखे, इतना परसेंट दिखे या पहले 10 दिखे, पहले टॉप 100 दिखे, इस तरीके से आप उस डाटा में कंडीशंस लगा सकते हो। तो वही प्रैक्टिकली आप सीखोगे। इससे क्या होता है कि आप डाटा को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, स्पेसिफिक चीज़ों को आप सेग्रीगेट कर पाते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। अच्छे से देखिएगा, सीखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेजिंग 50 से ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के, वो भी फ्री, तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो मैंने इसे बताने के लिए पहले से ही हमारी एक ही सीट चली आ रही है, तो मैं इसी में बताऊंगा क्योंकि डाटा का होना बहुत ज़रूरी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशन लगती है दोस्तों। इसमें कंडीशन आप दिखाते हो कि ये नंबर इतने से छोटा रहे तो दिखे, इतने से बड़ा रहे तो दिखे। तो कैसे यूज़ करते हैं ये बात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक रीजन सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक रीजन सेलेक्ट कर दिया। ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट के नाम हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट में नंबर हैं, उसके बाद टोटल है, उनका मैक्सिमम मिनिमम काउंट, और ये सब करना मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब बात मैं करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाईलाइटेड सेल रूल, मतलब कोई भी सेल हाईलाइट हो जाएगी अगर जो भी आप कंडीशन लगाते हैं। तो इसमें देखिए ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो मैंने ग्रेटर देन अप्लाई करा। ग्रेटर देन अप्लाई करने के बाद लेट से आप मान लीजिए मैंने इसमें 35 नंबर ऐड कर दिया, 35 या 34 जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं, मैं डाल देता हूँ 34। मैंने ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो 34 है वो अलग ही, 34 से ऊपर वाले अलग कलर में दिख रहे हैं, बाकी अलग कलर में दिख रहे हैं। तो मैं और फिर एक बार प्रेस करता हूँ हाईलाइटेड सेल रूल, ग्रेटर देन में मैं जाता हूँ। अब देखिए ये दोस्तों लाइट रेड विद डार्क रेड वाइट है, मैं नहीं चाहता हूँ इसको। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ अलग ही दिखे, रेड टेक्स्ट में दिखे। मैंने ओके कर दिया। और मैं इसमें भी और चीज़ें हटाता हूँ दोस्तों। मैं इसमें से जितने भी अभी लगे हुए हैं मैं एक बार के लिए सारा हटा के आपको दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ से जितनी भी कंडीशन अप्लाई हैं वो सारी हटाता हूँ। उसको हटाने के लिए क्लियर रूल पे लगाना है। हाँ, तो मैंने अब यहाँ से क्लियर रूल, सारे रूल हटा दिए हैं। मैं दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। ग्रेटर देन बटन पे प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करूँगा। मैंने इस बार बॉर्डर लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैंने इस बार बॉर्डर लिया है। जो भी 35 नंबर से बड़े होंगे आई थिंक वो आपको दिख जाएंगे। तो देखिए जो भी 35 नंबर से बड़े हैं वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क्स तो 35 से बड़ा ही होता है, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं इसमें कुछ और चेंजेस करता हूँ, लाइक आप मान लीजिए मैं ग्रेटर देन करता हूँ। ग्रेटर देन में ग्रीन दिखाता हूँ ताकि एक तरीके से पता चले कि ये बंदे पास हैं। देख सकते हैं ये कुछ अलग कलर दिख रहा है। आप एक के ऊपर दूसरा भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब चलिए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। लेस देन का भी रूल है दोस्तों। लेस देन में जो भी नंबर आपके किसी भी पर्टिकुलर नंबर से छोटे होंगे वो दिख जाएंगे। एक बार मैं हटा देता हूँ सारे रूल, फिर आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये करने के लिए पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, यहाँ से क्लियर रूल कर देता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। और वहाँ पे जब हम क्लियर करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे दो रूल दिखाई देते हैं, एक क्लियर फ्रॉम एंटायर सीट और एक क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो मतलब अगर आप सेलेक्टेड सेल से कर रहे हैं तो वहां से हटेगा, सिर्फ सिलेक्टेड एरिया से हटेगा, वरना वो पूरी की पूरी सीट से ही रो हट जाएगा, रूल हट जाएगा दोस्तों। चलिए मैं लेस देन में भी जाता हूँ।
लेस देन में मैंने अप्लाई करा और लेस देन में लेट से मैं कर लीजिए 35 डाल देता हूँ। चलिए मैंने 35 डाल दिया और जो दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, रेड टेक्स्ट। तो मतलब जो भी 35 से नीचे है वो रेड होगा। बेसिकली फेल तो रेड से ही दिखाएंगे ना दोस्तों, ग्रीन से थोड़ी ना दिखाएंगे। लीजिए अब जो जो भी फेल है, जिस जिस सब्जेक्ट में भी फेल है वो सामने दिख जा रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट में पास या फेल लिख सकते हैं। वैसे एक और तरीका है जिससे आप पास फेल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हम इफ जब फंक्शन की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे। इफ फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना होता, आप एंटायर रो में देख लेंगे, वो अपने आप बता देगा कि फेल है पास है। सभी स्कूल एंड कॉलेजेस जो भी जितने भी होते हैं सभी इस फीचर का यूज करते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप ए टू जेड सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे। अब इसमें टॉप भी है, टॉप 10% भी है, लेकिन उससे पहले टॉप 10% हटाने से पहले मैं ये जितनी भी कंडीशन लगी हुई है पहले वो हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए मैंने अभी रूल सारे हटा दिए हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ 10% का यूजेस कहाँ पे होता है। जैसे बिटवीन, ऐसे ही आप कोई दो नंबर के बीच में भी अगर कोई नंबर है तो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। इक्वल टू है तो अब भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिटवीन, इक्वल टू में लेट से मान लीजिए कि कोई नंबर मैं लेता हूँ और मैं 56 डालता हूँ, तो देखिए 56 यहाँ पे 3 बार अपीयर होगा, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसी तरीके से मैं यहाँ पे हाईलाइट में जाता हूँ, बिटवीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ बिटवीन में 40 मैंने लिया है, बिल्कुल सिस्टम ने लिया है, मैं चाहूँ तो यहाँ चेंज कर सकता हूँ। आप ऐसे ही 40 टू 73 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपको रेड यहाँ पे दिखेंगे। अब किस तरीके से दिखे, रेड दिखेंगे या येलो दिखेंगे, वो भी यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। या रेड टेक्स्ट में दिखेंगे, ये भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं दोस्तों। रेड बॉर्डर्स में दिखेंगे या कस्टम, अगर आपको कस्टम करना है तो आप यहाँ से जाइए, कस्टम में भी जाइए, आप सीधे सीधे कलर देख लीजिए। बैकग्राउंड कलर कोई चाहिए या फिर टेक्स्ट का कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। जैसे मैं ओके करूंगा, ये देखिए बैकग्राउंड में अब देखिए पूरा का पूरा रेड दिख रहा है आपको। इस तरीके से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं भी इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको फीचर बताने हैं। अगर मैं हर चीज करके दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा आपका टाइम, बजाय कि सीखने में। तो अच्छी बात है कि हम सीखने में टाइम लगाएं, ना कि वेस्ट करने में। अब इक्वल्स टू बता दिया मैंने। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये किस काम आता है दोस्तों, तो इसमें आप लेट्स सी मान लीजिए मुझे वो नंबर चाहिए जिसमें 8 हो, 8। तो देखिए जिस जिस नंबर में भी 8 होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब वो हाईलाइट किस कलर में होंगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगला जो है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों, डुप्लीकेट वैल्यू। अब जितनी भी वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस डुप्लीकेट वैल्यू का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, इसमें यूज नहीं होता जब आप बड़े बड़े डाटा लेते हैं। लेट से आप मान लीजिए आपने एक एरिया का डाटा ले लिया, सबके नाम, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, और आप चाहते हैं सबको सीक्वेंस करना कि कितने वोटर हैं इस एरिया में, जिनका वोटर हैं और कितने वोटर नहीं हैं, उसमें सेग्रीगेट करना होगा तो आप आधार नंबर से ही करेंगे। आधार नंबर यूनिक होता है। अगर किसी का 2 या 3 बार नाम रिपीट हो गया है तो वो कॉलम से इजीली इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा बकायदा इसका। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए नाम लिख दिया, लेट से इस पूरे के पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशनल लगा दी, कंडीशन लगा दी कि डुप्लीकेट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। अब जब जैसे ही मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, देखिए डुप्लीकेट, ए प्रेस करता हूँ तो देखिए ए रेड हो चुका है। अब देख सकते हैं आप, ए रेड हो चुका है। इसी तरह मैं बी भी लिखूंगा तो बी भी रेड हो जाएगा, सी लिखूंगा सी भी रेड हो जाएगा। मतलब डुप्लीकेट हो चुकी है वैल्यू। तो जैसे ही 2 बार वो वैल्यू आएगी वो अपने आप दिख जाएगी। चलिए मैं यहाँ से जितने भी अभी फॉर्मेटिंग लगी हुई है मैं उसको हटा देता हूँ। जितने भी मतलब रूल्स लगे हुए हैं मैं उन्हें हटा देता हूँ। क्लियर रूल्स। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूँ। डुप्लीकेट की बात मैंने कर ही दी। इसी तरीके से अब देखिए दोस्तों, अब मैंने ये बताया था जो टैक्स दैट कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब 8 नहीं है। मान लीजिए आपको पता करना है कितने इस मोहल्ले में शर्मा जी हैं, तो आपने इनकम, मान लीजिए आप वोटर आईडी में गए, वहां से सारी वैल्यूज को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया एक्सेल पे। आपको पता करना है कि वह कितने वर्मा हैं, कितने
चौहान है, कितने क्या हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने लाइफ में होते हुए देखी है। जब इलेक्शन होता है तो सभी पार्टियां कास्ट देखती हैं, जो कि गलत है लेकिन देखती हैं, सच्चाई है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सीखना है, इसलिए हम सीख रहे हैं। एक्सेल का इस्तेमाल जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अपनी बाउंड्रीज में रह के बस सीख देखते हैं। बाउंड्री से एक बार बाहर निकलिए, बहुत सारा चीज़ है। आपको कोई और स्पेशल रूल बनाना है तो आप यहाँ से देखिए, स्पेशल रूल भी बना सकते हैं। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है। आप और चाहते हैं तो आप जाइए, पढ़े लिखे, आप देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ और देखता हूँ और कौन कौन से रूल आपको बताना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से, तो टॉप बॉटम रूल है दोस्तों। आपको जैसे मान लीजिए कि एक क्लास का आपके पास एक डाटा आ गया, आप जानना चाहते हैं कि टॉप 10 हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, टॉप 10 लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, या फिर टॉप 10 परफॉर्मेंस किन्होंने दिया है, तो आप इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। टॉप 10 आइटम्स, तो देखिए यहाँ पे टॉप 10 में जो जो नंबर्स हैं वो सारे आपको अपीयर हो गए हैं। इस तरीके से टीचर्स जो होते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में आपके नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। आप सोचते होंगे कि टीचर एक-एक जाके सभी बच्चे का देखता है कि कितना नंबर आया। नहीं दोस्तों, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं हमारे लाइफ में। तो एमएस एक्सेल का बहुत सारा इस्तेमाल है। चलिए मैं दूसरी बातों को बता देता हूँ आपको। टॉप 10% का बॉटम, इस तरह से जो नीचे से कौन आया है। हालाँकि मैं कभी नीचे तो नहीं था, लेकिन कभी टॉप में भी नहीं था, बीच में ही थे हम। तो बॉटम में कई बार आने का चांस मिलता है, हमें भी मिला था, बट सुधर गए हम, कोई बात नहीं। आप अगर बॉटम में हैं तो सुधर के रहिए। बॉटम 10 में देखिए, बॉटम 10 में आपको ये सारे दिख जाएँगे। आप यहाँ से बॉटम का भी मैनेज ईज़िली कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला है बॉटम 10%, इसी तरह से अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर किसके किसके मार्क्स हैं, तो वो देखिए, वो भी यहाँ पे दिख जा रहा है। अगर आपको कुछ और देखना है, बिलो एवरेज कौन-कौन से हैं, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस कौन-कौन से बच्चे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक आता है डाटा बार्स। ये डाटा बार्स क्या होता है? बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, आप खुद अमेज़िंग हो जाएँगे देख के। देखिए दोस्तों, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए। अब आपके सामने कुछ बार अपीयर हो गए हैं, जैसे कि ये देखिए चार्ट्स अपीयर हो गए हैं। इसमें एक तरीके से दिखा रहा है कि कौन से बच्चे हैं जो बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे डी बच्चा है, ये बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है हर सब्जेक्ट में। उसी तरह से सी बच्चा है, ये भी कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, कुछ में खराब है, या बीच का कह सकते हो आप। कुछ है बच्चे जो बिल्कुल ही अंडर परफ़ॉर्म हैं, जैसे कि ए नाम का जो बच्चा है बिल्कुल अंडर परफ़ॉर्म है। तो आप ये भी दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है। ये अधिकतर जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों। क्योंकि आप प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो वहाँ पे आपको चाहिए होता है कि प्रेजेंटेशन जो हो इम्पैक्टफुल हो और अच्छी लगे। ऐसा ही दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही डाटा बार से आप देख सकते हैं, सॉलिड फिल में भी आते हैं दोस्तों। सॉलिड फिल मतलब ये ग्रेडिएंट है, मतलब आपको हल्का-हल्का दिखेगा। यहाँ पे सॉलिड कलर्स में दिखेंगे ये देखिए। आशा करता हूँ आपको समझ तो आ चुका होगा। आते हैं कलर स्केल पे, तो देखिए दोस्तों कलर स्केल्स के हिसाब से भी आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो जो ग्रीन नंबर है वो कम को दिखा रहा है यहाँ पे, जो रेड नंबर है बहुत अच्छे को दिखा रहा है। आप यहाँ से चाहें तो इनके कोड्स को भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा फीचर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से रूल्स भी आप चाहें तो अलग-अलग लगा सकते हैं। जैसे देखिए लोवेस्ट वैल्यू का कलर कौन-सा होगा, हाईएस्ट वैल्यू का कलर कौन-सा होगा, ये सारा आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। कलर स्केल हो गया, क्योंकि स्केल के हिसाब से आपका कलर कोड डिफाइंड हो रहा है वहाँ पे। आइकन्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर है आइकन्स। और मुझे भी बहुत बाद में पता चला था, जब मैंने बहुत ही हैवी यूज़ करना शुरू कर दिया था एमएस एक्सेल का। अपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने वहाँ पे अपने ये लगाया था, प्रेजेंटेशन बनाई थी, बहुत ही इम्पैक्टफुल रही वो प्रेजेंटेशन। तो आप देखिए दोस्तों कि आइकन्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए जिसके मार्क्स लो है वो देखिए डाउन एरो दिखा रहा है, जिसके अप है। अब ये आइकन्स भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला आइकन ये देखिए, आप देख रहे होंगे। दूसरा आइकन देखिए जो मैंने दिखा रखे हैं, ट्रायंगल वाला। ये बेसिकली अगर आप शेयर मार्केट में कभी आपने देखा होगा निफ्टी सेंसेक्स को, तो चढ़ते उतरते भाव को ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा होगा, कुछ इस तरीके का है। आप चाहें तो ये सिर्फ आइकन्स ही रहेगा, ये नंबर नहीं रहेगा। ये हटाना अगर है
तो बहुत ही सिंपल है। आप सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर का बटन, इस पे प्रेस करिए। इस पे प्रेस करने के बाद आपको कस्टम पे जाना होगा। कस्टम पे जाने के बाद आपको जो यहाँ पे जनरल लिखा है वहाँ पे सेमी कॉलन, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बेसिकली ये लगा दिया है, आप देख सकते हैं सामने। ओ अलग हो गया, माफ करिएगा। मैंने सेमी कॉलन अप्लाई कर दिया है और ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आइकन दिख रहे हैं, नंबर नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो नंबर को यहाँ से फीड भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं बेसिकली, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइकन दिख रहा है। चलिए मैं इसको वही वापस कर देता हूँ उसी तरीके से जैसे था। देख सकते हैं कितना कमाल का और कूल फीचर है दोस्तों ये। आप कुछ और रूल्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइकन आते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। ये देखिए मोबाइल नेटवर्क टाइप का भी आइकन मिलेगा बेसिकली, और रेटिंग्स के हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिखेगा कौन बढ़िया परफॉर्मर है, कौन सा बेकार परफॉर्मर है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।